अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ व्लॉग बाय सबीर जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। हाँ, थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और रोज़ाना मजलिस एक ना एक होती रहती है, तो वहाँ भी आना जाना हो रहा है। साथ साथ बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं क्योंकि मुझे होमवर्क भी साथ साथ ख़त्म करवाना है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम लेके क्योंकि ये भी काम करना है, क्योंकि ये भी मेरा एक काम है, दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द जॉब। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं आप लोगों को वो चीज़ें, यानी अनबॉक्सिंग जैसे कि टाइटल में लिखा हुआ है कि अनबॉक्सिंग उन सारी चीज़ों की करूं जो मैं लेकर आई हूँ इस दफ़ा दुबई से। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं चीज़ें लेकर आई हूँ, लेकिन दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ की जो चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली यहाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन मुझे ये बताना था प्राइस के हवाले से कि लिटरली ये जो सारी चीज़ें जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ पाकिस्तान में, ये उससे 2 गुना ज़्यादा की हैं। तो भारत जैसे कि ये कटलरी सेट है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट इट्स अ गोल्डन प्लेटेड कटलरी सेट। और ये इतना मुझे खूबसूरत लगा कि इसके ऑब्वियसली जो आपके बड़े स्पून हैं, बिग स्पून जो हैं, आपका बिग फॉक है, बिग स्पून है, इसी तरह टी स्पून्स भी हैं और छोटे फॉक्स भी हैं और साथ साथ नाइफ़ भी है। तो ये सारे के सारे गोल्ड प्लेटेड हैं और इट्स लुकिंग वेरी, ये 6 का सेट था। तो बहरहाल ये एक कटलरी सेट मैं लेकर आई हूँ और मुझे खैर काफ़ी शौक भी था क्योंकि सिल्वर तो मेरे पास काफ़ी थे, लेकिन मैंने कहा कि गोल्डन भी मैं लूँ। तो बहरहाल तो ये मैंने गोल्डन कटलरी सेट भी लिया क्योंकि बहुत से ऐसे सेट्स होते हैं जहाँ पे गोल्डन कटलरी सेट यूज़ होना चाहिए। सेकेंड है ये, ऑब्वियसली ये भी एक आपका डेकोरेशन या आपका कोई आप कह सकती हैं कि ट्रे सेट है जो 3 लेयर्स में होता है। मेरे पास है एक है ट्रे सेट इस तरह का 3 लेयर्स वाला, लेकिन ये मेरे पास शीशे का नहीं था, वो मेरे पास ट्रांसपेरेंट, शीशा कह रही हूँ, चीनी का नहीं था, वो मेरे पास ट्रांसपेरेंट था। तो इस दफ़ा मुझे ये वाइट कलर का बहुत अच्छा लगा और इसके ख़ास तौर पे जो डिज़ाइनिंग इसकी है, इस प्लेटर कह लें या 3 ट्रे सेट कह लें या कुछ भी कह लें, तो इसकी जो डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर लूँगी। और इसकी भी प्राइस लिटरली अगर मैं ये पाकिस्तान में इसकी प्राइस पूछूं या मैं लूँ तो लिटरली ये 4 to 5 का ही होगा जहाँ तक मैं समझती हूँ, या चलो 4 to 5 मैं अगर ज़्यादा बता रही हूँ तो 3 to 4 का तो होगा ही होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि मुझे 3 to 4 से कम का मिला था। सो बहरहाल, और एक और चीज़ मुझे बतानी है कि अगर इस वीडियो के दौरान आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है तो वो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं बना रही थी, ये हमारे बेटे बना रहे थे। ये है स्पाइस जार। अच्छा, ये स्पाइस सेट जो है वो मैंने लिया नहीं है, ये मैंने अम्मी से लिया है क्योंकि अम्मी ने ये मुझे एज अ गिफ्ट दिया है। अच्छा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्होंने मुझे गिफ्ट भी दी हैं, तो जिसमें ये जो सबसे पहले है स्पाइस जार। अच्छा, इसकी बुकिंग कहने का मकसद है, जाने से पहले ही मैंने अम्मी से कह दिया था कि भाई मुझे ये चाहिए, और इस पे मेरी जो कहते हैं राल टपकी हुई थी, वो बहुत दिनों से टपकी हुई थी। और ये मुझे इतना अच्छा लगता है और ये इतना अच्छा है स्पाइस जार कि एक तो ये बॉटल्स हैं, तकरीबन ये 16 बॉटल्स हैं, और इसके नीचे जो है रोलिंग स्टैंड है, यानी यू कैन रोल इट आप इस स्पाइस जार। और इसके अंदर ये शीशे की है, यानी आप इसके अंदर कोई भी मसाला जो है, कोई भी जो भी गरम मसाले होते हैं, साबुत मसाले होते हैं, जो भी मसाले आप इसमें डालना चाहें, क्योंकि ये 16 स्पाइस बॉटल्स का है। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्पाइस जार हैं, और आप इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे वो आप ड्राई भी डाल सकते हैं या आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। सेकेंड जो है ये सारी डेकोरेशन पीसेस में लेकर आई थी। अच्छा, साइड में अगर आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक केटल भी है, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने नहीं बताई थी, वो हमारे बेटे साहब ने बनाई थी। तो वो किस तरह बहुत ही अजीब तरीके से बनाई थी, तो वो मैंने डिलीट कर दी। तो मैं आगे आपको उसकी एज अ यूज़ क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल जो है वो बहुत ही आम चीज़ है, लेकिन मेरे घर में ये आई बॉट अ फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है इलेक्ट्रिक केटल को यूज़ करते हुए। और साथ साथ ये डेकोरेशन आइटम्स हैं, और ऐसे ये वो डेकोरेशन आइटम्स हैं जो लास्ट टाइम मैं नहीं लेकर आई थी, क्योंकि
जहाँ से मैं लेती हूँ ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे ज़्यादातर पुराना स्टफ़ था। ये थोड़ा बहुत नया आइटम था जो मैं दूसरी जगहों पे गई तो ये थोड़ा सा मुझे न्यू आइटम्स लगे। तो ये इस तरीके से मैं कैंडल स्टैंड्स लेकर आई हूँ। कैंडल स्टैंड मेरी, आप ये समझ सकते हैं कि मेरी कमज़ोरी है। मेरे घर वालों को ये अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि डेकोरेशन में ख़ासतौर पर कैंडल स्टैंड जो है वो मेरी एक तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैं इसकी जो आपको मेन चीज़ ये भी कैंडल स्टैंड ही है, लेकिन इसकी जो एक खुसूसियत है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। फिर जो है ये वाली जो लाइट्स हैं, लिटरली ये लाइट्स भी मुझे बहुत पसंद है और ये भी मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट की हैं। और ये इस चीज़ की तो मैंने डिमांड बहुत पहले कर ली थी, क्योंकि इस किस्म की चीज़ें जो दुबई में आती हैं वो रमज़ान के महीने में आती है या रमज़ान से पहले। तो मैंने अब्बू से पहले ही कह दिया था कि अब्बू आप ये सारी चीज़ें ले लें पहले से, क्योंकि ये आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। और इस किस्म की जो है पाकिस्तान में नहीं होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं और कम डिज़ाइनिंग की होती हैं। तो ये लिटरली 6 डिज़ाइनिंग लाइट्स अब्बू ने मेरे लिए ले ली थी, जो मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रही हूँ। ये सब सारी की सारी जो इसका आप कह सकते हैं इसका ताल्लुक़ जो है वो रमज़ान डेकोर से है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब भी मैं डेकोर करूँगी रमज़ान में तो वो इन्हीं लाइट से करूँगी। तो ये बहुत अच्छी मुझे लगती है और इसमें सिंपल वही है कि है बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये था कि इस डिज़ाइनिंग की लाइट्स है ही नहीं। मतलब मैं इतनी ढूंढी थी लास्ट टाइम मैंने, जैसे लेंट्रल्स हो गई, चांद सितारा की लाइट्स हो गई या मून स्टार की लाइट्स हो गई, तो इस किस्म की होती ही नहीं है पाकिस्तान में। सिंपल होती हैं जो मैंने आपको लास्ट ईयर अगर दिखाई हो तो आप देखिएगा। और लास्ट नॉट बट लीस्ट जो है ये है ट्रे। ये ट्रे मैं लेकर आई हूँ 2-3 मकसद के लिए। एक तो ये कि ड्रेसिंग पे आप यू कैन पुट परफ्यूम ऑन इट, और या फिर आप नॉर्मल डेकोर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ कर ली थी, और जैसे कि ये कर्टन्स हैं, इन कर्टन्स की नो डाउट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मतलब बिल्कुल फिक्स आए। हाँ, थोड़े से ये लंबे थे तो मैंने टेलर के पास से जाके इसको मोड़ के मैंने स्टिच करवा लिया, तो लेंथ वाइज भी बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ये इतने अच्छी क्वालिटी के हैं तो मेरा लिटरली दिल चाह रहा है कि नेक्स्ट टाइम अम्मी अब्बू आएंगे तो मैं अम्मी अब्बू से दोबारा ये मंगवा लूँगी। तो ये मैंने यूज़ कर लिए थे। इसी तरह ये ऑयल कंटेनर है। अच्छा, ये ब्रश ऑयल कंटेनर है कि अगर आप, मैंने कहा कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ टू यूज़ इट। ये भी बहुत ही मामूली चीज़ है, लेकिन मकसद वही है कि जो मैं चीज़ें इस दफ़ा लेकर आई हूँ तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी छोटी सी क्यूट सी चीज़ लगी कि आप इसके अंदर ऑयल इसके अंदर डाल के, और फिर जो है आप उसके वो है ओपनर है ढक्कन उसका, तो उसको खोल के और आप आराम से तवे के ऊपर आप ब्रश कर सकती हैं, या आप ग्रीस कहीं आपको करना हो बेकिंग के दौरान आप इसको ग्रीस भी उससे कर सकती हैं। आपकी ये जो थर्ड चीज़ ये है कि इसके अंदर आप लिक्विड भर सकती हैं और इससे अच्छा आप बर्तन धो सकती हैं। यानी इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके हाथों पे ना फोम होना है और ना ही मतलब ना फोम इससे आपके हाथों को टच करेगा, ना जो जूना होता है वो नहीं टच करेगा। सिंपल आप इसको ऊपर से पकड़ के सफाई कर सकती हैं। इसी तरह आप सिंक की भी बहुत अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कर सकती हैं, क्योंकि ये जो ये वायर्स हैं, ये फोम नहीं है, ये वायर्स हैं, तो आप इससे बहुत अच्छी तरह सफाई कर सकती हैं। अब आती है बारी इलेक्ट्रिक केटल की, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इसका यूज़ बिल्कुल सिंपल है। इसमें नॉर्मल आप टैप वाटर भर लें, या अगर आप डिस्पेंसर से पानी भरना तो आप इसमें भर लें, और सिंपल इसको बॉईल करके और आराम से आपकी ये यूज़ कब मैं क्यों लेके आई हूँ, मेन मकसद मेरा ये है क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो अब गैस जाने लगी है 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद। तो अब 9-10 बजे के बाद चाय पीने का दिल चाहता है, ख़ासतौर पे ग्रीन टी, बहुत से लोग चाय भी पीना चाहते हैं। तो ये मकसद मेरा इलेक्ट्रिक केटल लाने का मकसद ये है। और आखिर में मैं आपको इसका ये खूबसूरती दिखाना चाह रही थी कि लिटरली इसके अंदर मैंने एक टी लाइट
कैंडल डाली है और उसके बाद इसको अंधेरे में ये किस तरह ग्लो करती है। सो इट्स लुकिंग सो ऑसम एंड ब्यूटीफुल। और आखिर में मैं आपको यानी अपनी यूट्यूब फैमिली को मैसेज देना चाहती हूँ जिस तरह टाइटल में लिखा हुआ था, और वो मैसेज ये है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी, फॉर लाइकिंग माई ब्लॉग्स, और इतने खूबसूरत मैसेजेस देने के लिए। इसी तरह हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम भी ग्रो करेंगे, यानी हमें किसी की भी शाउट आउट की ज़रूरत नहीं होगी। सो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।